रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सीक्रेट शेयरर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हमने बायोग्राफी ऑफ जोसेफ कॉनरेड देखना है। उसके बाद द सीक्रेट शेयरर, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि सेटिंग, थीम, इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस, करेक्टर और समरी को डिटेल में देखेंगे ताकि ये शॉर्ट स्टोरी हमें थॉरली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे मैं आपको नोट्स पीडीएफ दिखा रही हूँ, ये आपको मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से ये नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि टाइटल है सीक्रेट शेयरर। एक बंदा हमारे नैरेटर से, यानी कि जो स्टोरी बयान कर रहा है, उससे मिलता है और उससे अपना सीक्रेट शेयर करता है, इसीलिए इसका शॉर्ट स्टोरी का नाम सीक्रेट शेयरर है। अगर हम जोसेफ कॉनरेड को देखें तो ये एक पोलिश ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी कि इन्होंने नॉवल भी लिखे हैं और छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। इनको कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप इनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं तो ग्रेटेस्ट होंगे। इसके अलावा ये पोलिश थे, तो पोलैंड से इनका ताल्लुक था और उन्हीं की ज़बान बोलते थे। इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलते थे। जब ये 20 साल की उम्र से आगे बढ़े, यानी कि 20s इन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद इन्होंने इंग्लिश पे मास्टर किया। और ये प्रोज स्टाइलिस्ट थे, क्योंकि नॉवल और शॉर्ट स्टोरी जो हैं वो प्रोज में लिखी जाती हैं, यानी कि उनको शायरी में वर्सेस में तो नहीं लिखते, उनको प्रोज में लिखते हैं, तो इनको प्रोज स्टाइलिस्ट कहते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं। पैदा यूक्रेन में हुए 1857 के अंदर और यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनकी डेथ हुई 1924 के अंदर। इनका पूरा नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इनके फेमस वर्क हैं उनमें लॉर्ड जिम आता है जो 1900 के अंदर लिखा, द सार्जेंट, द सीक्रेट एजेंट आता है जो 1907 में लिखा, डार्कनेस 1902 के अंदर लिखा है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। अगर इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ चलें जिसका नाम है द सीक्रेट शेयरर, तो ये लिखी गई थी 1909 के अंदर, लेकिन इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया 1910 के अंदर। इसको 2 पार्ट के अंदर, एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके इसको पब्लिश कराया गया और इसको हार्पर मैगजीन में कराया। 1910 के अंदर इसका पहला चैप्टर कराया गया, फिर इसका कुछ अरसे बाद दूसरा चैप्टर पब्लिश कराया गया। इसको जब लिखा गया तो इसका जो जॉनरा है वो शॉर्ट स्टोरी आपको पता है, और मॉडर्निज्म में लिखा है, यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर लिखा है, इसलिए इसको मॉडर्निज्म में कंसिडर करते हैं। इसकी जो टून है वो लोनली आपको नज़र आएगी। जब राइटर की स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। ये जो सीक्रेट शेयरर है ये असल वाक़ये पे बेस करती है। जोसेफ कॉनरेड जो हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो हैं वो सयाहत में गुजारे हैं और पानी की तरफ से जर्नी की है इन्होंने, यानी कि जो पानी के जहाज़ में सफ़र करते हैं, ऐसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हैं और इसी मौजू पर इन्होंने ये पूरी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। इसके अंदर एक पानी का शिप दिखाया जाता है जिस पे होने वाले एक वाक़ये का जिक्र किया गया है, एक मिस्ट्री का जिक्र किया गया है, एक सीक्रेट का जिक्र किया गया है, और ये पूरी स्टोरी इसी चीज़ पे बेस करती है जो कि एक असल वाक़या है जो जोसेफ कॉनरेड की असल ज़िंदगी में हुआ होता है। हुआ कुछ ये होता है कि वो एक शिप पे सवार होते हैं जिसका नाम है क्यूटी सार्क। अब ये वहाँ पे होता ये है कि इनका एक जो सेलर होता है वो अचानक से उसकी मौत हो जाती है। तो उसका जो प्रॉब्लम, किस तरीके से वो मौत होती है और किस तरीके से उसका जो मर्डरर होता है वो स्केप कर जाता है, उसकी पनिशमेंट नहीं होती, और नरेटर की किस तरीके से उससे दोस्ती होती है और वो कैसे उसकी मदद करता है शिप से भाग जाने में, ये सारी कहानी इन्होंने इसमें बयान की है। थोड़ा सा इन्होंने सच बताया है और थोड़ा सा एग्जिजरेट भी किया है। सेटिंग अगर दिखाई जाए तो एक पानी का जहाज़ दिखाया जाता है और उस पानी के जहाज़ का कोई नाम इस शॉर्ट स्टोरी में नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि वो जो जहाज़ है वो गल्फ ऑफ साइम से चलता है, यानी कि इस वक्त गल्फ ऑफ थाईलैंड उसका रियल नेम है। गल्फ ऑफ थाईलैंड का पुराना नाम जो था वो गल्फ ऑफ सैम था। वहाँ से वो पानी का शिप चलता है और वो जो जगह दिखाई जाती है वो साउथ एशिया की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे 3 कंट्रीज़ का बॉर्डर मिल रहा होता है, थाईलैंड का, कंबोडिया, वियतनाम का और मलेशिया का। इस कहानी की जो थीम है वो आइसोलेशन है, आपको कहानी में नज़र आएगी, क्योंकि समंदरी जहाज़ में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोनलीनेस और आइसोलेशन नज़र आएगी। डिस्कवरिंग द सेल्फ, यानी कि जो मर्डरर है उसमें नैरेटर को अपना आप नज़र आएगा। ड्यूअलिटी नज़र आएगी कि इंसान दिखता कैसा है, होता कैसा है। मैन वर्सेस नेचर, क्योंकि समंदर का सफ़र है। मैडनेस, क्योंकि नैरेटर उसकी क्यों मदद कर रहा है।
आगे आपको पता लगेगा। फ्रेंडशिप दिखाई जाती है, नैरेटर की दोस्ती हो जाती है मर्डरर से। और अपीयरेंसेस यानी कि कोई दिखता कैसा होता कैसा है। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका नाम है द कैप्टन। जो नैरेटर है इस कहानी का यानी कि कहानी को बयान कर रहा है, वो दरअसल एक पानी के शिप का कैप्टन है। शिप का नाम नहीं बताया गया, कैप्टन का नाम नहीं बताया गया, जो कहानी नैरेट कर रहा है उसका नाम नहीं बताया गया, उसको बस कैप्टन कहते हैं क्योंकि वो शिप का कैप्टन है। कमाल की बात यह है कि वो एक जवान इंसान है जो कि अभी अभी अपॉइंट हुआ है और ये अपने आप को साबित करना चाहता है। शिप पे और लोग भी मौजूद हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और तजुर्बा रखते हैं, लेकिन जो कैप्टन है वो शिप के अंदर अभी अभी अपॉइंट हुआ है और उसको एक पानी के अंदर बंदा मिलता है, लेगेट जिसका नाम होता है, जो एक मर्डरर होता है और मर्डर करके स्केप कर रहा होता है, जिसको वो अपने कैबिन में छुपाता है और आखिर में उसके भागने में मदद करता है। बंदा लेगेट, ये बंदा वो है जो सीक्रेट को शेयर करेगा कैप्टन से कि मैंने किस तरह से मर्डर किया। वो बताता है कि सेफोरा नामी शिप के ऊपर मैं जो चीफ था उसका साथी था और मैं एक बंदे को, क्रू मैन को ऑर्डर देता हूँ कि एक काम कर दो जब हम तूफान में फंसे हुए हैं, और वो बंदा काम नहीं करता और पता नहीं क्यों गलती से प्रॉब्लम की वजह से मैं एक्सीडेंटली उस क्रू मैन को, उस बंदे को मार देता हूँ। मेरी मारने की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन गलती से वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो मैं पानी में छलांग लगा देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। और किस तरीके से कैप्टन फिर आगे उसकी मदद करेगा कहानी में बताया गया है। एक स्किपर है जो सफोरा के शिप से कैप्टन की शिप में आता है, कैप्टन की शिप को देखने के लिए कि यहाँ पे लेगेट छुपा हुआ है कि नहीं, जिसको लेगेट नहीं मिलता। उसके बाद माइनर कैरेक्टर हैं जिसमें एक चीफ आता है, एक सेकंड मेट आता है और एक कुक आता है। अगर हम समरी की तरफ चलें तो मैं आपको यहाँ पे साइड पे दिखा दूँ कि पानी के जहाज़ कैसे होते हैं। इसके अलावा एंकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो एंकर ये होता है जो पानी के अंदर एक लोहे की चीज़ डाली जाती है ताकि शिप को सहारा मिले एक जगह ठहरने के लिए। उसके बाद शिप लैडर बताया जाता है, जो एक बंदा अगर शिप में आएगा तो वो कैसे आएगा, वो जाहिर बात है वो लैडर को चढ़ते हुए शिप के ऊपर चढ़ेगा। तो ये बात मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि कहानी के अंदर ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि ये समंदर ही कहानी बयान की गई है। जब ये शॉर्ट स्टोरी द सीक्रेट शेयरर स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है कि एक अननेम नैरेटर है जो कि एक कैप्टन है और अभी अभी एक शिप का कैप्टन बना है। उस शिप का नाम भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि वो जो शिप है वो गल्फ ऑफ सायम से चला है, जिसको अब गल्फ ऑफ थाईलैंड कहते हैं आज के ज़माने में। इसके अलावा जो शिप का कैप्टन है वो डेक पे खड़ा है, अकेला खड़ा है और वो भीगा हुआ है। इसके अलावा शाम होने वाली है, समंदर में बिल्कुल साइलेंस होने वाला है और वो जो कैप्टन है वो अपने आप को इस शिप के अंदर एक स्ट्रेंजर की तरह महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अभी अभी अपॉइंट हुआ है। अभी अभी उसने कमांड देना स्टार्ट किया और शिप का जो क्रू है ना वो उसको जानता है ना वो शिप को जानता है। इसके अलावा वो जवान भी है, यानी कि उसका कोई पुराना समंदर में तजुर्बा भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है कि वो किस तरह से क्रू को अपनी बात मनवाएगा, क्या क्रू को उस पर भरोसा होगा, या क्रू जो है, ये क्रू से मुराद ये है कि शिप पे और काम करने वाले जो ज़्यादा तजुर्बेकार लोग पहले से शिप पे मौजूद हैं उन पे एक बंदा नाफिज कर दिया गया, ड्राइवर नाफिज कर दिया गया है, जिसको वो कैप्टन कहते हैं, क्योंकि उसकी अकॉर्डिंग सारा शिप चलेगा। तो जो कैप्टन है वो जवान भी है, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो उम्र में छोटा है, तो वो लोगों से घबरा रहा है कि ये लोग मेरी बात मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। रात के खाने का वक्त होता है तो कैप्टन जो है वो कहता है कि मैंने अभी दूर एक और दूसरा पानी में शिप देखा है और हमारे ही करीब एक आइलैंड का ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे वो शिप जो है एंकर की है। एंकर जब किया जाता था कि जब पानी के अंदर ये लोहे का आला फेंका जाता था, जहाँ पे भी ये फेंका जाता था वहाँ पे शिप को रोकने के लिए फेंका जाता था। ये इसलिए वज़न रखा जाता था ताकि शिप आगे मूव ना कर सके। तो एक और शिप वहाँ पे मौजूद है, क्या किसी को पता है कि वो क्या शिप है? तो एक सेकंड में उसको जवाब देता है कि हाँ जी एक शिप मौजूद है, उसका नाम है सफोरा। वो लिवरपूल से आया है और उसके अंदर वो जो है जो सामान है वो कोयला है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। फिर कैप्टन एक बात अनाउंस करता है कि क्रू मेंबर को, ताकि वो पसंद आ जाए, वो कहता है कि क्रू मेंबर 2 दिन से मुसलसल हार्ड वर्क कर रहे हैं और शिप को आगे लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक दिन की मैं छुट्टी नाफिज करूं। एक दिन आप सबकी छुट्टी है, आप आराम करें, शिप को एंकर कर दें और सुबह 1 बजे तक मैं शिप की निगरानी करूंगा और आप सब आराम करें। वो कैप्टन ये बात लोगों को कहता है ताकि क्रू मेंबर जो हैं वो उससे मोहब्बत करें या उससे उनसियत इख्तियार करें। सारे चले जाते हैं आराम करने के लिए। जो कैप्टन है वो एंकर को देख रहा होता है। एंकर से मुराद ये है कि शिप के अंदर वो लोहे का आला गिरा दिया जाता है
और शिप को ठहरा दिया जाता है और कैप्टन जो है वो सबको सोने का या आराम करने का हुक्म देता है और कैप्टन नज़र रखता है पूरे शिप के ऊपर कि कोई हादसा या कोई ऐसी चीज़ ना हो। कैप्टन ये देखता है कि लैडर की जो रोप है वो अभी तक नीचे लटकी हुई है। लैडर शिप के साथ चिपका हुआ होता है और लैडर कहते हैं सीढ़ियों को। जैसे ही वो वो लैडर नीचे क्यों है और रोप नीचे क्यों है, क्योंकि एक टग बोट मैन यहाँ पे क्रूड के लिए मेल्स लेके आए होते हैं, यानी कि ख़त देने के लिए होते हैं। एक छोटी बोट ख़त देने के लिए आई होती है क्रू को, तो वो इसलिए वहाँ पे उतरने के लिए उन्होंने नीचे किया होता है, जिसको वो ऊपर करना भूल जाते हैं। तो कैप्टन क्या मौजूद होता है ड्यूटी पे, तो कैप्टन उसे ऊपर खींच रहा होता है, तो उसको एक झटका सा महसूस होता है और वो हैरान रह जाता है। जब वो नीचे झुक के देखता है, वो देखता है कि एक नंगा आदमी जिसने कपड़े नहीं पहने हुए वो पानी में उस लैडर के ऊपर सो रहा होता है। तो वो जब लैडर के बॉटम पे देखता है कि ये बंदा जिंदा है कि मर गया, तो कैप्टन को पता लगता है कि ये बंदा जिंदा है। कैप्टन उस बंदे को ऊपर लेके आता है, अपने कैबिन में लेके आता है, उसको जगाता है, उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो, तो कहता है मेरा नाम लेगेट है। कैप्टन उसको कुछ कपड़े देता है अपने पहनने के लिए, लेगेट उसको पहनता है और फिर कैप्टन को एक्सप्लेन करता है कि वो सफोरा शिप के अंदर चीफ का असिस्टेंट था। गलती से उसने एक ऐसे क्रू मैन को मार दिया जो उसकी बात नहीं मान रहा था और इस बात को हुए हुए 7 हफ्ते गुजर चुके हैं। कैप्टन उसको कहता है कि चलो तुम मेरे कमरे में चलो, आराम करो, और वो बताता है, फर्दर पूछता है लेगेट से कि वहाँ क्या हुआ, क्या ऐसी बात हुई, तुम्हें क्यों अरेस्ट करके रखा गया, तुमने ऐसा मर्डर क्यों किया। तो लेगेट उसको बताता है कि इन्होंने मुझे कमरे में बंद किया हुआ था, कैबिन के अंदर बंद किया हुआ था, और इन्होंने जाना था लंदन, और लंदन जाके इन्होंने मेरा फैसला कराना था कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने मुझे कैबिन में बंद किया तो मैं वहाँ से स्केप कर गया, मैंने पानी में छलांग लगा दी, और जब मैं पानी में छलांग लगाई तो मैंने अपने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए ताकि जो क्रू मेंबर हैं सफोरा के उनको लगे कि मैं मर गया हूँ और मेरी जो लाश है वो फ्लोट कर रही है और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब कैप्टन जब उसकी सारी ये कहानी सुनता है तो कैप्टन जो है वो सिंपैथी फील करता है लेगेट के थ्रू और कोई उनसियत महसूस करता है और उसको कहता है कि तुम मेरे जैसे ही हो, या तुम योर सेकंड हाफ, तुम मेरे आधा हिस्सा हो। पता नहीं कैप्टन इससे लेगेट से इसलिए कहता है क्योंकि कैप्टन भी जवान है, लेगेट भी जवान है। कैप्टन भी ऑर्डर देता है क्रू को कि वो मेरी बात माने, चाहे हम तूफान में फंसे हुए, जैसे भी मेरी बात मानी जाए। और लेगेट भी ऐसे ही कह रहा था कि जब तूफान में उसका जहाज़ फंसा होता है तो क्रू मेंबर को काम करने का कहता है और वो नहीं करता, जिस पर गलती से उसको मार देता है। कैप्टन लेगेट से कहता है कि तुम मेरे कमरे में ही छुपे रहो और मैं तुम्हारी भागने में बचने में मदद करूँ। सफोरा का कैप्टन कुछ टाइम बाद शिप के ऊपर आता है, जो कैप्टन के शिप पर पूछता है लेगेट यहाँ पे आया तो नहीं कोई आदमी वगैरह, तो कैप्टन उसे कहता है नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं आया। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता। फाइनली सफोरा का शिप का कैप्टन कहता है कि लेगेट इसका मतलब है मर गया होगा, और वो चला जाता है। जो शिप का कैप्टन मौजूद होता है वो अब अपने सफ़र इख्तियार कर रहा होता है, लेकिन कैप्टन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही होती है क्योंकि वो महसूस करता है कि क्रू मेंबर लेगेट को ढूंढ लेंगे, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेगेट बाल बाल बचता है। लेगेट कैप्टन को ये कहता है कि आप मुझे कब तक बचा के रखेंगे, मुझे फाइनली खुद ही सफ़र इख्तियार करना होगा। तो वो कैप्टन से कहता है कि करीब किसी आइलैंड के अंदर मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी कुछ अरसे के लिए गुजारना चाहता हूँ, जिस पे कैप्टन एग्री कर जाता है। करीब जब देखा जाता है तो एक आइलैंड होता है जिसका नाम है कोहेरिंग। उसके करीब से जब शिप गुजर रहा होता है तो कैप्टन कहता है क्रू से कि इस शिप को और क्लोज कर दो इस आइलैंड के, जिस पे पूरे क्रू मेंबर उससे प्रोटेस्ट करते हैं कि ये अनसेफ है, शिप फंस जाएगा, हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। लेकिन कैप्टन कहता है कि नहीं करो, सारे उसकी बात मानते हैं। उस शिप को जो उस आइलैंड है उसके करीब से गुजारता है तो लेगेट पानी में छलांग लगा देता है और तैरते तैरते आइलैंड तक पहुँच जाता है। लेगेट फाइनली जब आइलैंड पे पहुंच जाता है तो वो कैप्टन को हाथ हिलाता है, जिस पे कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अपनी नई किस्मत, नई ज़िंदगी आजमाने के लिए, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तुम अब तैयार हो। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, काफ़ी छोटी सी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।